तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। इधर ये मैं हो चुकी थी रेडी और मैं जा रही हूँ ललितपुर शॉपिंग के लिए। सुबह सब तैयार हो गए हैं, गाड़ी भी आ चुकी है, विद्यांश दिवीसा ये लोग सब जा चुके हैं। बस मेरा ही वेट कर रहे हैं। मेरे सारे गेट वगैरह सब बंद कर दिए हैं, बस जाते हैं और कुछ शॉपिंग करके आते हैं। तो ये रहे दिवीसा और दिवीसा के पापा, ये लोग जा रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए और विद्यांश भी बैठ चुका था। हम लोग निकल चुके थे ललितपुर के लिए और ना विद्यांश पहले से ही जाके सबसे पहले गाड़ी की जो आगे वाली सीट होती है ना, तो वहाँ पर बैठ चुका था। बोल रहा था मैं आज आगे बैठूंगा। तो विद्यांश के पापा बोले एक काम करो तुम ही बैठो, और दिवीसा से बोल रहा था कि दिवीसा आपको भी आना। तो दिवीसा बैठी थी मेरी आराम से गोदी में और हम लोग बैठे थे पीछे वाली सीट पर। तो विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा आप दोनों आराम से बैठो, मैं ना बताते जाऊंगा कि अपन को कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ये रहे विद्यांश के पापा, ये रही मैं और दिवीसा। हम तीनों ना आराम से बैठे थे और विद्यांश को चिढ़ा रहे थे। और जैसे ही हम लोग ललितपुर पहुंचे तो हम लोग ने सबसे पहले अपना काम निपटाया। उसके बाद पहुंच चुके थे मॉल में। तो मॉल में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, अकेले कपड़े ही लिए थे क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी और हम लोगों को कपड़े ही लेने थे। तो इधर ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिवीसा को क्या लूँ, क्योंकि ना बच्चों की ना कुछ छोटे जो पसंद आ रहे थे तो वो छोटे कपड़े लग रहे थे, और जो पसंद नहीं आ रहे थे तो वो बड़े, मतलब उसके साइज के ही नहीं मिल रहे थे। सही साइज जो थी मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, इस ऐसा चक्कर चल रहा था। लेकिन फिर भी मैं 2-3 जोड़ी कपड़े ले आई थी दिवीसा के लिए। और गर्मी काफ़ी थी तो ये बोल रहे थे कि जल्दी करो। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर हम लोगों को लग चुकी थी भूख, तो इधर हम लोग पहुँच चुके थे खाना खाने के लिए। और इधर थी बेबी चेयर। तो विद्यांश बोला कि मम्मा दिवीसा को इस पर बैठा लो ना। तो मैंने कहा अभी वो खाती तो है नहीं, लेकिन आप बोल रहे तो चलो बैठाती हूँ। और ये इस पर बैठ के काफ़ी खुश भी हो रही थी। वैसे ही अभी मैं बैठ नहीं पाती, मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको ऐसे बैठाया। और इधर हम लोग वेट कर रहे थे अपने खाना आने का। तो विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा अपनी जो दिवीसा है वो कब तक खाना खाएगी। तो मैं ना उसको समझा रही थी कुछ दिनों बाद ये खाएगी। और इधर मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। और ये ना जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तो ये देखने लगती है, क्योंकि ना ये अपनी मौसी बुआ लोगों से बात करती है ना, तो इसको ये लगने लगता है कोई मुझसे बात करेगा। तो इधर ये ना आराम से देख रही थी और मैं विद्यांश से बोल रही थी विद्यांश तुम टेंशन नहीं लो, जब ये खाने लगेगी ना तो ना यही सा हम लोगों का ऑर्डर किया करेगी कि कौन क्या क्या खाएगा। तो विद्यांश बोल रहा था ऐसा क्या, तो हमने कहा हाँ। और इधर ये जो फिश वगैरह थी तो विद्यांश ही इसके बारे में आप लोगों को बता रहा था। उसने ना 1-2 मिनट की वीडियो बनाई थी जो कि अपनी वॉइस में उसने डाली थी, आप लोग सुनिएगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा था। देखो कितने सा। और ना मैंने आराम से दिवीसा को इस तरीके से लेटा दिया था और विद्यांश अपना खाना खा रहा था और मैं ना अपना खा रही थी और बीच बीच में दिवीसा से बात भी कर रही थी। आराम से ये लेटी थी, इसको मैंने ऐसे लेटा दिया था ना तो ये खेलती रही। और उसके बाद हो चुका था हम लोगों के घर जाने का टाइम। तो विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा मैं ले ले रहा इसको। तो इसने ले तो लिया था लेकिन इसके पापा ने इससे छुड़ा लिया था। बोल रहा था कि मुझे लेने नहीं देते पापा, मुझे, मैं तो बड़ा हूँ ना दिवीसा से, मैं तो ले लेता हूँ। लेकिन विद्यांश के पापा बोल रहे थे अभी आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि आप उसको ऐसे ले लो। तो इधर बिल वगैरह सब कुछ पे हो चुका था, हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो विद्यांश की एक रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे लिए कि मम्मा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। तो मैंने कहा क्या। तो बोल रहा था कि मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक्स दिला दो। तो मैंने इससे बोला कि अगर आपको खानी ही थी तो आप आइसक्रीम खाती, आप कोल्ड ड्रिंक्स का क्यों बोल रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे समझा रही थी और मैं इससे बोल भी रही थी कि अभी कुछ नहीं खाना, अभी आप बोल रहे थे मेरा फुल पेट हो गया, आज तो मज़ा ही आ गया। और अब बोल रहे हैं आप मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीना। और इधर हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना तो दिवीसा इधर पापा के पास थी। तो ये मुझे देख के इतना खुश हो रही थी क्योंकि मैं और विद्यांश थोड़ा सा पीछे रह गए थे और ये लोग आके मेरा वेट कर रहे थे। और जो गाड़ी थी वो थोड़ा सा आगे साइड लगी थी क्योंकि ना इधर धूप थी। तो बोल रहे थे भैया कि मैं थोड़ी सी छाया में लगा लेता हूँ। तो वो वहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे और साथ में ना मैं दिवीसा को ऐसे बात कर रही थी तो ये काफ़ी खुश हो रही थी। और आजकल ये बहुत एक्साइटेड रहती है, जब भी मैं इसको ना तो 5 मिनट बाद देखती हूँ ना तो जैसे ही मुझे देखती है तो ये खुश हो जाती है। और इधर आप देख सकते हैं इतना लाल आलसी है विद्यांश के ना, ये अपने जो शूज है ना उसके लेस ही बांध ना भूल गया था। बोल रहा था क्या करना मम्मा, गाड़ी में ही तो बैठना है, फिर मैं आराम से गोदी बनाकर बैठ जाऊँगा। तो इसने ना आलस के पीछे ना अपने जो शूज के लेस है ना वो नहीं बांधे थे। बोल रहा था कि 2 मिनट में तो गाड़ी में बैठ जाऊंगा और उसके बाद घर जाके उतरूंगा तो अपने शूज लेके ऐसे ही ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्या बांधना, ऐसे मुझसे ये बोल रहा था। मैंने इससे पूछा भी कि क्यों विद्यांश ऐसे कौन करता, तो बोल रहा था मैं करता हूँ। फिर इधर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, घर के लिए निकल चुके थे और भी
सामान लेना था हम लोगों को, जो घर के लिए 1-2 चीज़। तो मैंने इनसे बोला कि एक काम करना, आप ही ले लेना और मैं गाड़ी में बैठी रहूँगी, क्योंकि फिर दिवीसा छोटी है तो बार-बार धूप में निकलना, इस वजह से मैंने कहा कि आप ही जाके ले लेना। और विद्यांश से मैं बोल रही थी कि विद्यांश, आपने शूज़ की लेस क्यों नहीं बांधी थी? तो बोल रहा था मम्मा घर पर ही तो जा रहे हैं ना हम लोग। इधर हम लोगों की बातचीत चल रही थी, तो इसके पापा भी बोल रहे थे विद्यांश बहुत आलसी होता जा रहा है सिर्फ अपने लिए, इन छोटे-छोटे कामों के लिए। तो इधर हम लोग ना उसके मज़े ले रहे थे, और उसको बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी बोल रहा था कोई बात नहीं, आप लोग मेरे मज़े ले रहे हो ना, लेते रहो लेते रहो। और ना इधर ना उससे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और ड्राइवर भैया भी उसके मज़े ले रहे थे फुल ऑन, मैं भी ले रही थी। तो भाई घर चलते हैं, और बीच में भी थोड़ा सा गाड़ी रुकेगी 5 मिनट के लिए और। तो इधर ना ये जा चुके थे विद्यांश के पापा, मुझे ना कुछ घर के लिए सामान लेना, तो कुछ मसाले वगैरह थे, पापड़ वगैरह थे, तो वो ये ले रहे थे। अगर आपको दिख रहे हो दूर से वो रहे, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखा दिया। तो इन्होंने लिया कुछ घर के लिए सामान, और हम लोग कर रहे थे गाड़ी में वेट। तो इधर हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर, और घर जैसे ही आए तो दिविसा सो चुकी थी, तो मैंने कहा 5 मिनट इसको सो लेने देते हैं, उसके बाद में अपने कपड़े चेंज करके उसके करूँगी। तो इधर मैं इधर बैठी थी, थक चुकी थी, तो मैंने कपड़े चेंज तो कर लिए थे, और ना सारे जो कपड़े थे इनकी करनी थी मुझे घड़ी, तो मैंने इनकी भी घड़ी कर दी थी। और ना ये वैसे तो ये कपड़े वॉश होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अभी कर देते, क्योंकि ये कपड़े पसीना पसीना वाले हो चुके थे। और ये जो साड़ी थी वो भी रखी थी, मैं उस दिन पहनी थी ना, तो सॉरी कल पहनी थी, तो ना तो वो भी मैंने रात में ऐसे ही रख दी थी। और फिर सुबह से हम लोग चले गए थे ललितपुर, तो टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने अभी कर ली थी। और भी मैंने 1-2 काम कर लिए थे किचन के, चाय वगैरह बनाई थी, तो बर्तन रखे थे, तो वो भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि अभी भाभी भी नहीं आ रही हैं, तो ये काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और ये ब्लाउज़ वगैरह सब मैंने सेट करके ऐसे रख दिए थे। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये साड़ी का है, जो मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी ना उस दिन, उसका ब्लाउज़ है, कहीं से कहीं तक का मैच नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका दिया गया है तो मैं पहनती हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है वो मैंने सिला था, इसमें ये डिज़ाइन डाली थी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बैक पे थोड़ी सी डिज़ाइन डाली थी, और साइड में मैंने ऐसी ये बद्दी वगैरह लगाई थी, मैंने खुद ही इसको सिला था। और ये जो साड़ी है ना, इससे तो बहुत ही अलग ब्लाउज़ है इसकी, अगर आपको दिख रही हो ना, साइड में थोड़ा सा पल्लू में ना इसकी फुचकी टाइप लगी है, उससे मैच करता है, बाकी कहीं से कहीं तक का ये मैच नहीं करता है। जैसे मेरी दीदी थी ना, तो वो बोल रही थी कि जे इसी का ब्लाउज़ है, मैंने कहा हाँ, इसमें एक छोटा सा पर्स भी आया था, छोटा सा वो जो आते हैं लड्डू वाले पर्स आते हैं, तो एक इसमें वो भी आया था इसी के साथ। तो ये सारे कपड़े हो चुके थे, घड़ी तो मैंने इस तरीके से रख तो मैं दिए काफ़ी थे। देर पहले की आ चुकी थी, और ना मैं कपड़े रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की। तो कुछ विद्यांश के लिए कपड़े लिए थे, और कुछ दिविसा के लिए थे। मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, और साथ में ना विद्यांश के पापा के लिए भी नहीं लिए थे, क्योंकि ना हम लोग पहले से ही शॉपिंग कर चुके थे। काफ़ी दिन पहले हम लोगों ने कुछ ही कपड़े लिए थे। और दिविसा को विद्यांश का ऐसा था, विद्यांश जो है ना वो ना पता नहीं क्यों उसके कपड़े सारे छोटे होते जा रहे हैं, उसकी हाइट जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके कपड़े छोटे होने लगे हैं। और काफ़ी दिन से उसके लिए टी शर्ट वगैरह भी नहीं खरीदी थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं। और वहाँ कुछ काम भी था, तो मैंने सोचा चलो काम के साथ साथ ये भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम दिविसा के, क्योंकि दिविसा के तो सारे छोटे होते ही जा रहे हैं। और उसके पास ना कुछ ऐसे कंफर्टेबल कपड़े नहीं थे जो कि मतलब अभी पहनाने के लायक हो, क्योंकि मैंने उसके लिए अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं की है। सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी उसको कपड़े दिए हैं वही हैं। बाकी मैंने जो अभी जो डेली में जो कपड़े पहनती है वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, और वो काफ़ी अच्छे निकले भी हैं, लेकिन अभी तो छोटे होने लगे, इसलिए मैंने सोचा कि भी रोज़ के लिए कुछ कपड़े लेना ज़रूरी है। तो मैं एक लाई थी ये, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। और जैसे ही मैं घर पर लाई तो मैं इनको दिखा रही थी, तो बोल रहे थे इसका कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, तो मैं 2-3 ले लेने थे ये। तो मैंने सोचा एक ही सही है, क्योंकि फिर छोटे हो जाती ना तो फिर किसी काम की नहीं रहते, तो इस वजह से तो मैंने एक ली थी, एक ये अच्छी लग रही थी। और एक ये पूरा सेट था, ये टी शर्ट है इसकी, काफ़ी हैवी गर्मियों के हिसाब की ये है। और ये रहा उसका पैंट। और एक जोड़ी ये जो कपड़े हैं ये हैं विद्यांश के पापा के, यानी दिविसा के पापा ने ये वाली फ्रॉक नहीं थी, मुझे पहले लगा था कि ये फ्रॉक है, लेकिन ये इसके साथ एक पैंट भी है, जो एक ड्रेस टाइप की है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। गर्ल कपड़े तो बहुत सुंदर सुंदर थे वहाँ पर, बहुत प्यारी लग रही है। इसकी पैंट भी इतनी प्यारी लग रही है। और ये मुझे अकेला ये लगा था कि इसकी फ्रॉक बस है, लेकिन इसमें पैंट भी है। और
बाकी विद्यांश को मैंने पैंट अभी दीदी के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ पर भी मैं शॉपिंग करने गई थी, विद्यांश के लिए कुछ पैंट वगैरह लेके आई थी। वहाँ मैंने टी शर्ट नहीं ली थी, टी शर्ट मैं आज लेके आई हूँ। देख रही ये टी शर्ट जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी, और ये ना, तो गर्मी काफ़ी थी, जिस वजह से ना मैंने जल्दी में सिर्फ विद्यांश और दिविसा के लिए ही कपड़े लिए। मुझे ना इन लोगों के लिए कपड़े लेते टाइम ना याद आ रहा था कि जिनका कुछ सामान लेना था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दिविसा छोटी भी है, तो जिस वजह से ना हम लोगों ने जल्दी से अपना ज़रूरी काम था जो वो पहले निपटा लिया था, क्योंकि उसी के लिए मैं ललितपुर गई थी। तो पहले वो निपटाया, उसके बाद इन लोगों के लिए वहीं बगल में मॉल था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि फिर बार नहीं जाना होता, इस वजह से तो ये कुछ कपड़े ले लिए थे विद्यांश और दिविसा के लिए। और अभी ना इनको अच्छे से घड़ी करके रख दूँगी मैं कबर्ड में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को विद्यांश के और दिविसा के कपड़े कैसे लगे। विद्यांश के एक जोड़ी एक्स्ट्रा हैं कपड़े दिविसा की अपेक्षा, क्योंकि वो ये बोलने लगता है अब तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो उसके मन में ये जो चीज़ है ना वो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैं। तो आप लोगों की मेरी ये जो छोटी सी शॉपिंग थी वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।